प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 28वां अध्याय। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा, और मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुओं को बाबुल को गए हैं जो बाबुल को गए हैं उनको भी इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा का भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो मुझसे देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसकी संति लोहे का जुआ बना दिया है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा। इसी वर्ष में
तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया।